सड़क पर चलते एक साधु ने अचानक देखा कि आसमान से जहरीले कीड़े बरसने लगे हैं। हालात समझते ही वो तुरंत सड़क किनारे लगी मिट्टी की छोटी मूर्ति को उठाता है और अपनी रहस्यमयी की मंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है। ये थी धुंध वंश की प्रसिद्ध स्थान परिवर्तन कला। 4 दरवाजों की मदद से उसने शहर की गली को सैकड़ों किलोमीटर दूर एक सुरक्षित जगह से जोड़ दिया। जो लोग तेज भागे वो किसी तरह बच निकले, लेकिन जो पीछे रह गए उन्हें कीड़े नोचते रहे और कुछ ही मिनटों में उनके शरीर गलकर सिर्फ सफेद हड्डियां रह गई। धन्य थे धुंध वंश के शिष्य जो वक्त पर पहुंचे और अपनी रक्त बंधन विद्या से जहरीले कीड़ों को रोक लिया। जब तक बाकी लोग सुरक्षित बाहर निकले तब तक शहर खंडहर बन चुका था। हर तरफ मकड़ी के जाले और तबाही। मैंने पहले ही कहा था मैं वापस आऊंगा इसी बर्बाद शहर की मिट्टी पर उससे मिलने जिसे मैंने खो दिया था। 3 साल पहले की लड़ाई में राक्षसी योद्धा विप्रांश किसी तरह बच निकला था। आज मायंत वंश उसे फिर जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन विप्रांश अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने हजारों साल पुरानी आत्मा शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर लिया था। उस शक्ति से पोषित होकर वो बिजली की तरह तेज और लोहे की तरह कठोर हो चुका था। पहले ही वार में उसने वरिष्ठ शिष्य को जमीन पर गिरा दिया। बाकी लोग फौरन पीछे हटे। उनकी सारी विद्या दूरी से हमला करने वाली थी। नजदीक की लड़ाई उनके बस की बात नहीं थी। मंच पर सबसे पहले जादूविद उतरा। उसने जमीन से चलते चलते एक यंत्रिक पुतला विप्रांश की ओर भेजा जो उसकी कमर पर रस्सी लपेटता है। मौके का फायदा उठाकर वरिष्ठ दीदी ने नीले कुल्हाड़े से उसकी नकारात्मक ऊर्जा को दबाया और फिर छोटी सहायक अनवी अपनी रक्षा छतरी लेकर नजदीक पहुंची। जैसे ही यकीन हो गया कि विप्रांश बन चुका है, छतरी को मोड़कर एक जाल बना दिया गया जो उसे पूरी तरह घेर लेता है। अब बारी थी वरिष्ठ शिष्य की। उसने अपनी पूरी विद्या लगाकर एक शक्तिशाली जादुई घेरा खींचा, लेकिन अफसोस विप्रांश पहले ही पीछे सरक चुका था। मायंत वंश के योद्धाओं ने फिर से एक संगठित हमला किया, लेकिन एक